सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जीवन में जब भी हम स्वयं को भूल जाते हैं, मानो जगत को ही भूल जाते हैं, और जब जब हम जगत को भूल जाते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे कार्य कर जाते हैं जो हमारे ही विनाश का कारण बनता है। और चिंता सर्ग में जिसकी कि हम यात्रा कर रहे हैं, कामायनी की यात्रा, इस सर्ग में उन सारे भावों को, उन सारी चीज़ों को कितने सुंदर से हमारे मन के भावों को और उसका पड़ने वाला प्रभाव हमारे कार्यों पर और उस कार्य से पड़ने वाला प्रभाव हमारे जीवन मृत्यु पर किस तरह से असर करता है, चिंता सर्ग में बड़ी ही खूबसूरती से प्रसाद जी ने वो बता दिया। ऐसा लगता है कि उन्होंने चिंता की बात की है। नाम रखा चिंता, तो ऐसा लगता है कि चिंता सर्ग है तो सिर्फ बात चिंता की होगी, लेकिन बात चिंता की नहीं, बात इसमें चिंतन की भी है। चिंता के साथ साथ चिंतन की बातें हैं, और जब चिंतन की बातें शुरू होती है ना, तो एक राह मिलना शुरू हो जाता है। जब तक हम चिंता करते हैं तब तक तो हमारी ऊर्जा अलग ही दिशा में बहती है, लेकिन जब हम चिंतन करने लग जाते हैं तो चिंतन का अर्थ है समस्या के समाधान की ओर आगे बढ़ना। तो मनु बड़ा निराश हो गए, बड़ी चिंतित हैं, अकेलेपन से घबरा गए हैं, और वो उस चिंता से कहते हैं कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। तो ऐसा कर दे कि मेरी सारी याददाश्त ही भुला दे, कि मैं अपने अतीत को, गौरवपूर्ण अतीत को, विलासितापूर्ण अतीत को भूल जाऊं। लेकिन ऐसा संभव नहीं था, और इसलिए वो जितना उसे भूलना चाहते थे वो इन यादों में उतना ही डूबते जाते हैं। और जब डूबते जाते हैं तो वो देखते हैं उनका चिंतनशील, जो बहुत ही प्रबुद्ध, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही ऊर्जावान मनु, उस चिंता से धीरे धीरे चिंतन की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। और वो देखने लग जाते हैं, वो सोचने लग जाते हैं कि आखिर अमर कहाने वाले देव पुरुष सारे कहाँ विलीन हो गए और क्यों विलीन हो गए। तो आज उन्हें पहली बार एहसास होता है कि गलतियां तो देव पुरुषों ने की है, मनुष्य ने की है। देव पुरुष यहाँ पर कहीं ना कहीं उन देवताओं के जीवन से प्रसाद जी ने हम मनुष्यों को जोड़ दिया है कि हमारे संसार में भी, इस जगत में ऐसा ही तो होता है जैसा कि मनु ने देव पुरुषों के बारे में कहा है। तो कल बड़ा ही खूबसूरत उन्होंने वर्णन किया था कि अरी आंधियों ओ बिजली की दीवा रात्रि तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। तो किस तरह से जब वासना की उपासना की जाती है, जब मन की इच्छाओं की पूजा की जाती है, उस पर ही हम चलने लगते हैं, स्वयं को भूलकर और जगत को भूलकर, तब क्या होता है, तब प्रत्यावर्तन, तब हर क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हमारे सामने लौटकर उसी का परिणाम आता है। और उसी परिणाम को वो अलग अलग शब्दों में, अलग अलग भावों से बड़े अच्छे ढंग से व्यक्त करते हैं। तो देखिए जो इसके बाद की पंक्तियां जो उन्होंने लिखी है, कितना खूबसूरत सा वर्णन है कि मणिदीपों के अंधकार में, मणिदीपों के अंधकार में, अरे निराशा पूर्ण भविष्य, देव दंभ के महामेघ में सब कुछ ही बन गया हविष्य। हविष्य यानी यज्ञ में जो सामग्री डालते हैं, जो आहुति डालते हैं। देव दंभ मतलब अहंकार, देवताओं के अहंकार के महामेघ में, विशाल मेघ, मेघ का मतलब यहाँ पर महामेघ यानी महायज्ञ की बात वो करते हैं कि महायज्ञ की। और मणिदीपों के अंधकार में,
तो जो वो साम्राज्य की कल्पना करते हैं जो अब खत्म हो चुका है, जिस साम्राज्य को वो जी चुके हैं, उस साम्राज्य में कैसा था उसका वर्णन मनु करते हैं कि वहां पर मणि दीपों के अंधकार, मणि जो है वहां दीपक के समान, मणि रूपी दीपक जो कि हर समय उन मणियों में इतनी चमक होती थी। देखिए कितना सुंदर ढंग से यहाँ विरोधाभास है कि मणि दीपों के अंधकार में, मणि से जो प्रकाश निकलता है, दीपक से जो प्रकाश निकलता है, वो तो सभी दिशाओं को प्रकाशित कर देता है, किंतु यहाँ कह रहे हैं कि मणि दीपों के अंधकार में, मतलब उन मणि दीपों से जो अंधकार छाया। तो किस तरह से ये विरोधाभास है और किस तरह से इसके अंदर जो भाव है वो क्या है कि वैसे मणि रूपी दीपक जो कि देवताओं के कक्ष में जला करते थे और जिनसे देवताओं को रात और दिन का अंतर भी नहीं समझ में आता था, क्योंकि रात भी उनके लिए दिन के समान इतनी प्रकाश में हो जाती थी, क्योंकि मणियों में इतनी चमक होती है कि वो रात्रि का अंधकार का एहसास नहीं होने देते। किंतु वो अंधकार, वो जो प्रकाश है वो देव पुरुषों के लिए अंधकार के समान था, जिसमें कि अरे निराशापूर्ण भविष्य। वो अंधकार इसलिए था क्योंकि वो अपनी वासनाओं में, अपने मद में, अपने अहंकार में उस रात्रि का सदुपयोग नहीं करते थे, बल्कि अपनी काम वासनाओं के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए उस प्रकाश में रात्रि को अंधकार में बना देते थे। और वही अंधकार उसी अंधकार ने उनके भविष्य को कैसा कर दिया है, निराशापूर्ण कर दिया है, मतलब उनके भविष्य को खत्म कर दिया है, उनका भविष्य ही समाप्त हो गया। ऐसा अंधकार उस मणि दीपों के कारण उन कक्षों में था जहाँ की सिर्फ और सिर्फ वासना का ही राज्य था। और उसके बाद देखिए देवदंभ के महामेघ में देवताओं का जो अहंकार था वो कैसा था, महायज्ञ के समान था। और उस यज्ञ में क्या हो गया, सब कुछ ही बन गया हविष्य मतलब सब कुछ सामग्री बन गई उसमें भस्म होने के लिए, उसमें आहुति डालने के लिए। हवन की सामग्री जो होती है ना, घी और बहुत सारी चीज़ें हम लेते हैं, घी के साथ भी चंदन के टुकड़े और कुछ सुगंधित चीज़ें, कुछ फल फूल, तो जितना भी हवन की जो सामग्री होती है वो सारी सामग्री क्या बन गई, इनकी जो काम वासनाएं थी वो सारी, इनकी जो इच्छाएं थी, इनका जो अहंकार था वो उस जीवन रूपी हवन की सामग्री बन गई, जिसमें कि सब कुछ स्वाहा हो गया। उनका पूरा जीवन ही स्वाहा हो गया, पूरा जीवन ही अंधकार में हो गया, पूरा जीवन जलकर नष्ट हो गया, क्योंकि अब पूरी मनुष्य जाति, पूरी देव पुरुष की का जो पूरा जो संसार था वही जलमग्न हो गया, सब नष्ट हो गए, सब खत्म हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें उनकी इच्छाओं का बहुत बड़ा हाथ था। ऐसी इच्छाएं जिसके बारे में उन्होंने विचार नहीं किया था, जिसके बारे में वो भूल चुके थे कि वो सही है या गलत है। तो दो पंक्तियों में कितनी सारी बातें हैं। और देखिए उसी बात को आगे कैसे बढ़ाते हैं कि अरे अरे अमरता के चमकीले पुतले तेरे वे जयनाथ कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विषाद। ऐसा लगता है ना कि मनु उन देव पुरुषों को दोषी नहीं ठहरा रहे, बल्कि वे स्वयं से बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वे स्वयं के अंतर मन को दोषी मान करके अपने आप को ही कहीं ना कहीं वो प्रताड़ित भी कर रहे हैं उन देव पुरुषों के साथ, क्योंकि वो उस साम्राज्य के एक हिस्से तो थे। उन्होंने भी वही किया था जो बाकी देव पुरुष कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनका मन खुद को दोषी भी मान रहा है और वो खुद से बातें करते हुए कहते हैं। और ऐसा अक्सर होता है ना, जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं या हमने कुछ गलत किया होता है और कोई गलत परिणाम जब हमारे सामने आता है,
तो पहले कहीं हम किसी और को दोष देते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें ये एहसास होने लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी गलती थी। और उसी गलती को बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर प्रसाद जी बताते हैं कि अरे अमरता के चमकीले पुतले। तो जिस देव जाति की बात वो कर रहे हैं, जो देव जाति नष्ट हो गई है इस प्रलय के कारण, तो वो अमर कहलाती थी, अमरता के चमकीले पुतले। अब एक चमकीला शब्द यहाँ पर इस्तेमाल करने से कितनी सारी, और पुतला शब्द मतलब कितने सारे अपने भावों को समेट कर लाता है। अरे अमरता के चमकीले पुतले, मतलब चमकीला मतलब जो दूर से चमकता हो, पुतला जो कि काठ का हो, पत्थर का हो, जिसमें एहसास ना हो, जिसमें जीवन ना हो। तो वो खुद को कह रहे हैं या पूरी देव जाति को कह रहे हैं कि हम तो अमरता के चमकीले पुतले थे ना, हम तो कभी मरने वाले नहीं थे। देवता कभी नहीं मरते हैं, ऐसी मान्यता है। तो उस मान्यता को वो आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो ये मान्यता थी, लेकिन वास्तव में ये मान्यता सही नहीं थी, तभी तो आज सब खत्म हो गए। और इस सही नहीं के लिए उन्होंने चमकीले और पुतले शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि पुतला जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें समझ नहीं है, जो दूर से चमकता तो है, अच्छा तो लगता है, तो ऐसा लगता था कि ये अमरता के पुतले हैं, ये कभी मरने वाले नहीं हैं, इनकी चमक इन्हें हमेशा अमर रखेगी, ये चमक कभी खत्म होने वाली नहीं है। किंतु और उस चमक के कारण तेरे वे जयनाद, जयनाद मतलब जय का घोष करना, अपनी अमरता का प्रचार करना कि हम अमर हैं, अपने दंभ में उद्घोष लगाना कि हमें कोई नहीं मार सकता है। तो तुम ऐसे थे जो सिर्फ जयनाद कर सकते थे, तुम अमरता के चमकीले पुतले की भांति थे। वास्तव में अमरता तुम्हारे दंभ के कारण, उस अमरता की बात जो हम सोचते थे वो कहीं विलीन हो चुकी थी। कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि, बनकर मानो दीन विषाद। तो तुम्हारे वो जयनाद थे ना, उसकी प्रतिध्वनि आज लौट कर आ रही है, और कहीं ना कहीं मेरे हृदय में वो प्रतिध्वनि मुझे दुख और विषाद में, दर्द में डुबो रही है। वो प्रतिध्वनि इको, जिसको कहते हैं इको स्वाइन, साउंड फेंको और साउंड वापस आ जाता है, वैसी ध्वनि। तो ये जो तुम्हारे जयनाद थे ना, वो कितने झूठे थे। अमरता के जो जयनाद थे, वास्तव में तुम अमर थे ही नहीं, तुम तो मृत्यु लोक को प्राप्त होने वाले थे और प्राप्त हो गए थे। तो आज वही प्रतिध्वनि, जब तुम सब विलीन हो चुके हो, सिर्फ मैं बचा हूं, और मेरे हृदय में भी वो प्रतिध्वनि की तरह वो जयनाद जो है हुंकार भर रही है, कहीं ना कहीं दर्द के सागर में, कहीं ना कहीं विषाद में मुझे लपेट रही है। ऐसा जयनाद था तुम्हारा, ऐसा उद्घोष था, और ये अहंकार ही तुम्हें और हम सब को ले डूबा है। तो वो खुद से भी कह रहे हैं और पूरी देव जाति से भी कह रहे हैं। और आगे देखिए कितना खूबसूरत कहते हैं कि ये बड़ी सोचने वाली बात है। और आज खास करके ना कोरोना की स्थिति में ना ये पंक्तियां कितनी सही उतरती है, कितनी सटीक उतरती, कितनी प्रासंगिक बन जाती हैं कि प्रकृति रही दुर्जेय, पराजित हम सब थे भूले मद में, भोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में। तो प्रकृति रही दुर्जेय, जब जब भी सुनामी आएगी, जब जब भी तूफान आएगा, जब जब भी भूकंप आएगा, जब जब भी तेज बारिश होगी और बाढ़ आती है, तब तब इंसान जो कि भूल जाता है, अपने अहंकार में, अपने नशे में इस सत्य को भूल जाता है कि इस प्रकृति को कोई नहीं जीत सकता। जो अपनी जयनाद कर रहे थे, जो सोच रहे थे मैं ही हूँ जो हूँ, मैं तो अमर रहने वाला हूँ, उसको इस प्रकृति ने बता दिया कि अमर तो सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है, जीतती तो सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। प्रकृति जब जब मौत से हमारा आलिंगन होता है, इस सत्य को हम जान लेते हैं कि प्रकृति रही दुर्जेय। ये जो प्रकृति है वो हमेशा
जयी रही है, हमेशा ऐसी रही है जिसको जीतना कठिन है। दुर्जय का अर्थ होता है जिसको जीत नहीं पा सकते, हम जीत नहीं सकते। तो इस प्रकृति को हम नहीं जीत सकते। आज विज्ञान ने चाहे कितनी सारी भी संभावनाएं हमारे लिए उत्पन्न कर दी हैं, कितनी भी प्रगति कर दी है, लेकिन क्या वो इस प्रकृति को जीत सके? क्या वो सूरज और चांद की दशा को बदल सकते हैं? क्या वो बाढ़ को रोक सकते हैं? क्या वो बादलों को रोक सकते हैं? क्या वो भूकंप को रोक सकते हैं? रोकना तो बहुत दूर की बात है। जितनी भी चीजें आती है ना, आंधी और तूफान और भूकंप, आने के बाद वो सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन जब आती है तो शायद उसको सही सही बता भी नहीं सकते कि कब आएगी और कैसे आएगी, अंदाज लगा सकते हैं, तो रोक तो सकते नहीं। तो इस प्रकृति को जीतना कितना कठिन है। पराजित हम सब थे भूले मद में, और आज हम इस कठिन प्रकृति को जीत नहीं पाए, जिससे हम पराजित हो गए हैं। अपने नशे में चूर, मद मतलब नशे में हम चूर थे कि हमें तो कोई नहीं मार सकता। आज उस प्रकृति ने दिखा दिया कि वह दुर्जयी है, उसे जीता नहीं जा सकता, कोई जीत नहीं सकता, जीतना बहुत कठिन है। भोले थे। फिर वो अपने मन को समझाते हैं कि हम सब तो बहुत भोले थे ना, हम सब बहुत नादान थे, हमें नहीं मालूम था कि प्रकृति की ताकत क्या है। हाँ, तिरते केवल सब विलासिता के नद में। नद का मतलब, हम जब नदी नाला कहते हैं तो नद का मतलब नाला होता है, नाला जिसमें गंदा पानी प्रवाह होता है, नदी जिसमें स्वच्छ पानी होता है। तो यहाँ पर नद शब्द का देखिए, एक नद शब्द के प्रयोग से कितनी ढेर सारी बातें वो कह देते हैं कि विलासिता के नद में। तो विलासिता कैसी है? उस गंदे पानी की तरह है। और हम सब भोले तो थे, किंतु हम सब विलासिता के, विलासिता मतलब वही वासना के, काम वासना और इच्छाओं के गंदे पानी के में तिर रहे थे, और हमें इस चीज का एहसास ही नहीं हुआ कि प्रकृति तो दुर्जय है। लेकिन आज उसी प्रकृति से हम सब पराजित हो गए। देखिए, यहाँ पर देव पुरुष को संबोधित करते करते उन्होंने खुद लिखा है कि भोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में। अब जब सब कह रहे हैं मतलब हम सब, यानी कि खुद को भी उसमें शामिल करते हुए कहते हैं कि हम सब विलासिता रूपी गंदे नाले में तिर रहे थे, भोले थे, अपने अहंकार में चूर थे, अहंकारी भी थे। और कहीं ना कहीं हम अपने आप को समझाने का प्रयत्न करते हैं ना, जब कोई गलती हो जाती है कि हम नादान थे, हम भोले थे, हमें तो समझ ही नहीं आई बात। तो यहाँ पर मानव मन की उस भावना को भी बड़े प्यार से इन्होंने रख दिया है कि भोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में। तो देव पुरुष हम सब भोले भी तो थे, कहीं ना कहीं वो खुद को समझा रहे हैं कि शायद ये भोलापन था, लेकिन साथ साथ मद की बात भी कर रहे हैं, नशे की बात भी कर रहे हैं, और साथ साथ अहंकार की बात भी कर रहे हैं। तो किस तरह से विरोधाभासी शब्द जो हैं, वास्तव में ये हमारे जीवन में होता है। हम अपने जीवन में जब हम सोचते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी बातें सोचते हैं जो विरोधाभास उत्पन्न करती है। विरोधाभास मतलब विरोध का आभास दिलाती है, पर विरोध होता नहीं है। तो अहंकारी होना एक तरह से कहीं ना कहीं अनजान होने की भी बात है, ज्ञान से दूर होने, अज्ञानता की बात है। तो यहाँ ये भोलापन जो है ना, हम अज्ञानता के अर्थ में लेंगे कि अज्ञानी थे, नहीं मालूम था कि ये अहंकार हमें कहाँ ले जाएगा, नहीं मालूम था कि प्रकृति को जीतना बहुत कठिन है और अंत में विजयी तो प्रकृति ही होती है। तो आज कोरोना ने हमें बताया है कि विजयी तो प्रकृति ही होती है। हम सब भी तो बड़े अहंकार में थे कि जो हम चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं, हमने अपने जीवन की बड़ी सारी रूपरेखा बना रखी थी। कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, अगले महीने ये करेंगे और उसके अगले महीने ये करेंगे। लेकिन इस छोटी सी कोरोना ने, एक छोटा सा जर्म है, छोटी सा कोई बैक्टीरिया है या क्या है पता नहीं, वायरस है, उसने हमें समझा दिया कि हमारी सारी प्लानिंग के ऊपर प्रकृति जो है अजेय रहती है, दुर्जेय रहती है, हम पराजित हो जाते हैं। और ये बात सिर्फ कोरोना की नहीं है। जब जब भूकंप आता है, जब जब आंधी आती है, जब जब तूफान आता है, जब जब बाढ़ आती है, तो हमें ये एहसास दिलाकर जाती है कि प्रकृति दुर्जेय है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर बात इसमें कही है
और इसी बात को वो आगे बढ़ाते हैं, किंतु आज वक्त हो चला है, तो अब हम कल इसको आगे करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से, देखिए रचनाएं किस तरह से कालजयी होती हैं जब वह मनुष्य के मन की बात करती हैं, जब वो इस जीवन की बात करती हैं, जब वो अमरता और मृत्यु की बात करती हैं, तो वो हर मनुष्य के हृदय में दबी भावनाओं की ही तो बात करती हैं, एहसास करती हैं। तो जब तक मानव जीवन है तब तक साहित्य जो है जिंदा रहता है, प्रासंगिक रहता है। अगर वह साहित्य मानव जीवन, मन और संसार को साथ लेकर चलता है, सबके हित की बात करता है, सत्य की बात करता है, यथार्थ की बात करता है, कल्पना लोक तो उसमें सिमट जाता है उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, उसको में सौंदर्य बढ़ाने के लिए। और जब सौंदर्य बढ़ता है ना कहीं कोई रस का जब समावेश हो जाता है, तब वो साहित्य बन जाता है। तब तक आज के आधुनिक युग में देखें तो पहले जब विज्ञान था तो सारा विज्ञान जो है, जो सारा साहित्य था उसमें विज्ञान भी आता था, लेकिन साहित्य को आज हम एक अलग विधा के रूप में क्यों लेते हैं? क्या अंतर आ गया है? ज्ञान की बातें तो साहित्य में भी है जो विज्ञान के अन्य विषयों में है, लेकिन उसमें जो रस है ना, जो जिन 9 रसों की बात करते हैं, उन 9 रसों की उत्पत्ति जिन कल्पनाओं के द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा, जिन भावों के द्वारा कवि कर पाता है, वो सिर्फ और सिर्फ लेखक और कवि ही कर सकता है। और इसीलिए इस साहित्य एक बहुत ही मधुर विधा हो जाती है, बहुत ही मन को भाने वाली विधा, और मनोरंजक भी होती है, और मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान परोसती है, मनोरंजन के साथ साथ तत्सत्य परोसती है, जो कि और किसी विषय में प्राप्त नहीं होता। तो आज बस इतना ही। आपका दिन बहुत मंगलमय हो, बहुत शुभ हो। आप जो भी ध्यान करना चाहते हो मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा पर चले। अपनी आंखों को बंद कर लें। पैरों के अंगूठे से सारी उंगलियों पर ध्यान केंद्रित करें और धीरे धीरे एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए उस सांस को छोड़ते हुए पैरों के अंगूठे, उंगलियां, पगथली और पैर के ऊपर धीरे धीरे घुटने तक आएं और घुटनों से धीरे धीरे ऊपर की ओर जंघाओं से होते हुए शरीर से पैर के संधि स्थल तक अपने दोनों पैरों को महसूस करें, उसमें होने वाले स्पंदन को महसूस करें और धीरे धीरे उसके तनाव को छोड़ते जाएं, उन्हें ढीला छोड़ते जाएं, पूरी तरह से उसको तनाव मुक्त कर दें। दोनों पैर आपके तनाव मुक्त हो चुके हैं, पूरी तरह ढीले हो चुके हैं। अब धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी जंघाओं के ऊपर, रीढ़ की हड्डी से होते हुए रीढ़ की पूरे पीठ में फैले स्नायु तंत्रों को महसूस करें। एक दष्टा की भांति उनमें होने वाले स्पंदन को, उनमें होने वाली क्रियाओं को, उनमें होने वाले बहावों को महसूस करें और धीरे धीरे ऊपर की ओर पीठ में बढ़ते चले जाएं, कंधे तक आकर पूरी पीठ को दृष्टा भाव की तरह देखते हुए उसे ढीला छोड़ दें, तनाव मुक्त कर दें। अब पेट के निचले हिस्से, नाभि,
पेट के अंदर की क्रियाओं को महसूस करते हुए, जो स्वमेव ही चलती रहती हैं, महसूस करते हुए ऊपर की ओर बढ़ते जाएं, नाभि केंद्र से कमल चक्र तक हृदय के मध्य में। हृदय से धीरे धीरे अंदर फेफड़े, लिवर, पेनक्रियाज सभी अपनी क्रियाएं कर रही हैं। उन्हें महसूस करते हुए धीरे धीरे कंधे तक आएं और पूरा पेट, उसके कसाव, छाती, सभी कसाव को छोड़ दें और उसे पूरी तरह ढीला कर दें। अब अपने हाथों की उंगलियां, हथेली, कलाई, हाथ और हाथों से होते हुए कंधे तक, हाथों के कसाव को महसूस करें, उसके तनाव को महसूस करें और धीरे धीरे उन्हें ढीला छोड़ते जाएं। पूरी तरह से उन्हें ढीला छोड़ दें, तनाव मुक्त कर दें। अब कंधे से लेकर पैर के अंगूठे से कंधे तक आपका पूरा शरीर शिथिल हो चुका है, तनाव मुक्त हो चुका है। धीरे धीरे गर्दन पर आएं। गर्दन की नसों में कसाव है, उसे ढीला छोड़ दें। और अब चेहरे पर एक लंबी सी प्यारी मुस्कान और पूरा चेहरा जैसे हंसने लगा। और हंसना मतलब तनाव मुक्त हो जाना। पूरा चेहरा तनाव मुक्त हो गया है। आपका माथा भी हंसने लगा है। नाक भी खुश हो रहे हैं और गालों से होते हुए कानों तक जाएं। बाहर कहीं कोई हल्का सा कोई पक्षी बोल रहा है, सुने और धीरे धीरे कानों से होते हुए पीछे के मस्तिष्क की ओर जाएं। मस्तिष्क, ऊपर का मस्तिष्क, पूरे मस्तिष्क में कहीं कोई तनाव नहीं, सारी नसें ढीली हो चुकी हैं। धीरे धीरे अपने सिर से होते हुए भवों के मध्य में, जिसे आज्ञा चक्र या ज्ञान चक्र कहते हैं, अपना ध्यान केंद्रित करें और महसूस करें कि आपकी सांसें कहीं खो सी गई हैं, उस आज्ञा चक्र में प्रवाहित होते हुए शरीर में फैल तो रही हैं, किंतु महसूस नहीं हो रहा। आज्ञा चक्र पर पूरा ध्यान केंद्रित करें और फिर एक कोई विचार, क्योंकि विचार भी खो गए हैं, मिल नहीं रहे, एक कोई शब्द, एक कोई मंत्र या एक कोई आपकी समस्या, कुछ भी एक विचार को सिर्फ और सिर्फ दृष्टा बनकर देखते रहें। सिर्फ दृष्टा, गवाह बनकर, विटनेस की तरह देखते रहें।
हसतो मां सत्कमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जो भी इस यात्रा पर आगे बढ़ना चाहते हैं वो ध्यान में मग्न रहें, और जो इस ध्यान से बाहर निकलना चाहते हैं अपने दोनों हाथों के रगड़ें और अपने शरीर पर फिराकर फिर से हाथों को रगड़कर अपनी आँखों पर कटोरी की तरह रखें और धीरे धीरे आँखों को खोलें और बहुत धीरे धीरे अपने शरीर को क्रियान्वित करने के लिए उठें। धन्यवाद।